हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनाने वाले चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिकुल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। जो हमने इससे पहले वीडियो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरन में हमने पूरा सिस्टम, इसका ग्लूकोज का सिस्टम, सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आपको उस देखने के लिए वीडियो पे आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे। आपको उसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सबकी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप उनको जाकर देखो, आप उनको जाकर नहीं देखोगे तो भाई आपको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फैक्टर्स, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल ग्लूकोज से अटैच है। आपको पता है, आप मेरी जैसे वीडियो देख के आ रहे हो तो मैंने आपको क्या समझाया उसमें, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। और मैं फैक्टर्स पे बिल्कुल ऐसे समझा दूंगा, आपको 101% समझ में आने वाला है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, अपने एनसीईआरटी बुक खोल को बैठो भाई। अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के नहीं बैठोगे तो जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप जो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आने वाला भाई। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एनसीईआरटी को ही भूल रहे हो तो ये कैसे होगा? नहीं हो पाएगा भाई। तो अपनी एनसीईआरटी बुक को प्लीज़ खोल के बैठो। आप एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। आज का टॉपिक हमारा फैक्टर्स है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फैक्टर्स। और भाई देखो, फैक्टर्स क्या है। अगर फाइव, बहुत से लोग पूछे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जो कुछ पढ़े ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं पढ़ने से, वो अगर इस वीडियो पर आएगा डायरेक्ट क्या पूछेगा, ये फैक्टर्स क्या है। तो ये फैक्टर्स तेरे को डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। तेरे को फैक्टर्स जानना है तो क्या है, तो आपको पहले मेरी वीडियो देख के आनी पड़ेंगी सारी। कुछ नहीं है, बस चैप्टर को आपको चैप्टर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के हिसाब से मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है ना। आप उन वीडियो को देख के आओ, आपको स्टेज समझ में आ जाएंगे फैक्टर्स क्या है, ग्लूकोज क्या है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर्स। पहले हम फैक्टर्स को सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो पे ध्यान देना। और भाई देख, अगर तू एनसीईआरटी बुक खोल के नहीं बैठा है ना रियली में, तो भाई तेरे को समझ में नहीं आने वाला। हाँ आएगा समझ में, पर तेरे को और कोई वीडियो में आएगा, फिर मेरी जो वीडियो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ ना भाई, वो पढ़ाता हूँ मैं एनसीईआरटी बेस। और भाई जो एनसीईआरटी बुक को खोल के नहीं बैठेगा ना, तो भाई फिर तो भूल जा कि मेरे को, तू मेरे चैनल पर आया और तेरे को टॉपिक समझ में आया, ठीक है ना। भाई जो हम जो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? बोर्ड के लिए। और भाई बोर्ड के लिए हम एनसीईआरटी बुक को खोल के, जो ये एनसीईआरटी बुक है आप इसको खोल के नहीं बैठोगे, क्या है? कुछ नहीं है। तो आप एनसीईआरटी को खोल के बैठो और मैं, आप मेरी वीडियो को देखो। अगर रियली में समझ में नहीं आई, जो मैं एनसीईआरटी में लिख रखा और जो मेरी वीडियो में नहीं लिखा मिले, तो गारंटी है, ठीक है ना। एक सेकंड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपनी एनसीईआरटी बुक पर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है, मेरे को पता है, ठीक है ना। आइए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एनसीईआरटी बुक भाई इंपॉर्टेंट है, ले लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो पहले हम सीख रहे हैं फैक्टर्स का स्ट्रक्चर, ठीक। एक सेकंड, ठीक। हम जो पहले सीख रहे हैं फैक्टर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर तेरे को फैक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो भाई पहले मेरी बायोमोलिकुल्स की लेक्चर 1 से लेक्चर 8, 9 तक अपनी वीडियो कंप्लीट कर। अगर उन वीडियो कंप्लीट नहीं करेगा तो ये जो फैक्टर्स है तेरे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। ओके। तो हमारा जो फैक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है वह है कुछ इस टाइप से। CH2OH लेना है, ऊपर भी नीचे भी C2OH। जो हम ग्लूकोज में लेते थे वो हम लेते थे खाली नीचे नीचे, ठीक है ना। ऊपर हम लेते थे CHO। ओके। आपको यहाँ पे C लेना है और यहाँ पे O लगाना है, ठीक। बिल्कुल सेम ग्लूकोज उतार देना है आपको। हमारा जो OH है इधर साइड है, तो हम इधर साइड से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने OH इधर लगा दिया, एस इधर आएगा, सिंपल सी बात है। फिर हमको OH इधर लगा दिया, फिर हम H को लगाएंगे। अब हम इसको कर देंगे चेंज, ठीक। OH H, ये हमारी कुछ नहीं है, ये हमारी फैक्टर्स की क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्टर्स की साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं 3 वीडियो का काम, 3 वीडियो को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 टॉपिक है, ठीक है ना। आपने अगर ये वीडियो मैंने देख ली और ये आपके 3 टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए तो गारंटी है, ठीक है। आप अपने आंसर को खोल के बैठ जाओ, 3 टॉपिक कराने का काम मेरा है, ठीक है। आइए, पहला टॉपिक क्या है, इसमें स्ट्रक्चर बनाने हमने सीख ली। हम जो इसमें पढ़ेंगे पढ़ेंगे साइकिल स्ट्रक्चर, ठीक है। भाई देखो, कुछ नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर हमने लिया, कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर आपकी ये है, आप फैक्टर्स को याद रख लो, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ग्लूकोज का नहीं है, बस आपको CHOH और इनका ध्यान रखना पड़ेगा और इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइकिल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके। इस डायग्राम को हम बनाएंगे इधर, क्योंकि हमारा एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाला है। हम आ गए हैं साइकिल स्ट्रक्चर पे, फैक्टर्स की पे। पहले हम करेंगे रेज, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर को इधर साइड। तो आपको कुछ नहीं लेना है, ओ एच हम यहाँ पे लगाएंगे, पता है आपको। ओ एच यहाँ लगाएंगे, एच यहाँ लगाएंगे। अब किसको चेंज कर देंगे, एच यहाँ लगाएंगे, सॉरी, ओ एच यहाँ लगाएंगे
H यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर जो कार्बन है उस पर हम O लगाएंगे और आपको C2OH लिख देना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, एक बार में समझ में देने वाली है आपको, एक बार में। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से पहले तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। खैर C2OH OH H OH H H सॉरी OH H डबल बॉन्ड C2OH। ठीक, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो है हमारी अल्फा वाली। ठीक है ना, तो जो हमारा ये OH है, ये वाला OH हमारा जाएगा कार्बन नंबर 2 पर। ठीक, कार्बन नंबर 1 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा कार्बन नंबर 2 पर। ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक, हमारा जो कार्बन नंबर 5 वाला है, ये हमारा कार्बन नंबर जाएगा सेकंड पर। ठीक, तो जो हमारा ये कार्बन नंबर सेकंड पर जाएगा, तो जो हमारा O है ना, ये O ये इस चेन में रह जाता है। ठीक, ये जो हमारा O है इस चेन में रह जाता है और जो हमारा H है ये इसके पास चला जाता है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको O को हटा देना है। जब हमारा यहाँ पे H जो चला गया, ठीक है, चला गया, तो H यहाँ पे लिख लेंगे हम OH। ठीक, हमारा जो है OH चला गया। ठीक, ओके। अब जो हमारा जो बना वो बना हमारा ये वाला जो वन है, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, CH2OH। एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे होंगे तो मैं आपको बिल्कुल सेम जो मैंने लिखा है बिल्कुल सेम यही है। आपको उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, H एक साइड लिख दिया, C एक साइड लिख दिया है, O एक साइड में दिखा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसान भाषा में समझना है, आपको कोई याद कर लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस उसने घुमा दिया है, थोड़ा घुमाया भी कुछ नहीं है। H को अलग लिख दिया, C को अलग लिख दिया है, कुछ नहीं करा उसने। ठीक है ना, तो हम इसको ये मान लेंगे। ठीक, इसको यहाँ से रेज कर देंगे। फिर ये जो बनी हमारी, ये बनी हमारी अल्फा वाली। ठीक, अल्फा माइनस D माइनस, ये हमारी बनी फ्रक्टोज। आप अपने आंसर बुक में देख रहे होंगे तो उसका नाम दे रखा है फ्रक्टोज फोरोनेस। ठीक है ना, जो हमारा फोरन है, फोरन कुछ नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक दे दिया। आप इंपोर्टेंट तो है, देखो कुछ नहीं करना आपको, ये वाली आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखनी है। ये क्या है हमारा फोरन, FURAN। जैसे पायरन था हमारा, तो हमारा वो था ग्लूकोज में, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज। तो हम अब किसकी पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे अब फोरन की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे O लिख देंगे, समझाएंगे इसकी कहानी। आपको एनसीईआरटी बुक में मतलब पता है, पहले दे रखा है आपको उसमें एनसीईआरटी बुक में, कोई बात नहीं है, हर चीज समझाएंगे। ठीक है ना, पर हम जो ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को समझ में कैसे आए, भाई को बहन को समझ में कैसे आए, कि जो हमारी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अपनी बात आप तक कैसे पहुंचा पाऊँ। ठीक है ना, इजी भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको, ये आपको अल्फा वाला है। जो हमारा बीटा वाला है, बीटा वाला में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको। जो हमारा ये OH है, देखो बीटा वाला में कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसी पे समझा दूंगा आपको। ठीक है ना, जो हमारा OH है, ये वाला OH ये लग जाएगा इधर साइड, और जो CH2OH है ये आ जाएगा इधर साइड। करके दिखा देता हूं मैं आपको। इधर आ जाएगा हमारा C2OH, इधर आ जाएगा हमारा OH, ये बन गया हमारा बीटा वाला। बीटा में कोई चेंज नहीं है। अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के उठा लो, आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलो और आपको आप खुद देखो उसमें कि बीटा में क्या है और हमारा अल्फा में क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है। आपको बोले बीटा में, तो आपको बस OH जो हमारा पहला कार्बन था वो हमारा इधर साइड आ जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा में अल्फा में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है ना, बहुत आसान है। अल्फा बीटा तो भाई बहुत आसान है इसमें चैप्टर में। ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको। HOOH आपको एक्सचेंज कर देने बस। अल्फा वाला बोले तो OH आपको इधर लगाना है, और हमारा बीटा वाला बोले तो OH आपको इधर लगाना है। ठीक है, अगर आप मेरी पहली वीडियो देख के आएंगे ग्लूकोज की तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना, यस, आइए। तो ये हमारा बीटा वाला और अल्फा वाला। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल सेम, इसको हम रखेंगे फोरन में। अब इसको हम रखें कैसे, रखें कैसे,
ठीक है ना। ये अल्फा बीटा में कोई चेंज नहीं होता। जो हमारा अल्फा वाला होता है वो होता है हमारा OH इधर साइड और बीटा वाला होता है इधर साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे जो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा एनसीईआरटी बुक में वो है हमारा 4 ठीक है। बिल्कुल जो हमारी ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर हमको लिखनी है, इसमें आपको एडजस्ट करनी है। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, जो मेरी पहले वीडियो देख के आए होगा ग्लूकोज की और पायरन वाली, आपको समझ में आ गया होगा और शायद मेरे को उतना विश्वास है कि आप अपने आप कर भी लोगे, उसको अपने आप कर भी लोगे। भाई क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको रेज कर देंगे। अगर तेरे को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कमेंट पढ़ा भी जाएगा और कमेंट पे रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको कर देंगे रेज। अब जो हमको ये वाला जो ये है हमको सिर्फ फायरन में रखना है, ठीक है ना, फायरन जो भी है भाई। और ये हमारा अल्फाबेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अपने आंसर डॉक्यूमेंट देख लो, जो बुक में नाम दे रखा है बिल्कुल फैक्टर्स फॉर्मूला वाले ने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अपने पायरन वाले ने पढ़ा था, ऐसे हमने ग्लूकोज में पढ़ा था, बिल्कुल सेम कंडीशन हम फैक्टर्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आइए अब हम देख लेते हैं जो हमारी ये है हम इसको कैसे वैसे रखते हैं, ठीक है ना। भाई बहुत ईजी है। अगर मैं देखो तेरे को साइकिल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है ना। कमेंट करना, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। माना थोड़ा लेट मिलेगा, रिप्लाई आपको पक्का मिलेगा, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फायरन को, ठीक है। इसको हम उठा लेंगे फौरन जो भी है भाई। पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना देते हैं, इसी स्ट्रक्चर को कर देते हैं सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। बहुत ईजी है, आप खुद खुद कर लो, पहले आप खुद करो, ठीक है ना। क्या मैं करता रहूंगा हर बार, आप खुद करके देखो एक बार। ये OH, ये OA नहीं रह जाता है इसका, और ये H यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। ये OH नहीं जाता है हमारा, O रह जाता है बीच में। ये इतना नहीं जा पाता भाई, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया। ठीक, ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। O हमारा रहेगा चैन में और H हमारा चला गया ऊपर, ठीक। तो H को यहाँ लिख देंगे हम, और जो हमारा कार्बन नंबर 1 है उसको लिख देंगे यहाँ पे हम। नहा लिख लो, वहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको। आप नहा लिख लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आंसर डॉक्यूमेंट दे रहा है थोड़ा उसका नियम को फॉलो कर लेते हैं, और गलत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक। अब हमको इसमें इस रिएक्शन को उठा के आपको इसमें सेट करना है, ठीक है ना। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ी टेढ़ी सी बन गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ध्यान दो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको O जो हमारा बिल्कुल चैन में घूम रहा है, ठीक है ना, ये हमारा घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना भाई, तेरे को करना है डंडा। 1 2 3 4 4, ठीक है ना। अब जो हमको उसमें उठाना है, तो हमको जो पहले दे रखा है हम यहाँ से कार्बन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो CH2OH, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अब हमको आना है कार्बन नंबर 2 पे। जो हमारा कार्बन नंबर 2 पे आना है वो हमको स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, वो हमको इधर साइड से OH वहीं से। तो पहले हम लिख लेंगे OH, कार्बन नंबर 2 पे हमारा OH है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। अब आते हैं कार्बन नंबर 3 पर। जो हमारा कार्बन नंबर 3 है वो हमारे इधर साइड से हम सीरीज को देख रहे हैं। अरे भाई क्या गलती हो रही है ये, अच्छा 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 सॉरी, ये तो हमारी ओ चेन वाली O है ना, मैंने इसमें साइज कंबाइन समझ लिया, सॉरी। OH, ठीक है ना। अब हमारा जो आया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, आया कार्बन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो हमारा जो कार्बन नंबर 3 है वो है हमारा ओनली H, ठीक। तो हमारा जो नंबर आया वो आया कार्बन नंबर 3 का। जो हमारा जो कार्बन नंबर 3 है वो यहाँ पे H है इधर साइड, आप खुद देख लो। तो हम लिख लेंगे H। अब इधर साइड क्या है OH, लिखेंगे OH, बिल्कुल है तो भाई। अब आइए कार्बन नंबर 4 पर। तो हमारे यहाँ पहले क्या दे रखा है OH, तो आपको आंख खींचनी है और आपको H लिख देनी है, ठीक। अब आइए पांचवें पर। जो हमारा 5 में ये OH था ये हमारा चला गया, कहाँ चला गया, कार्बन नंबर 2 पे। तो हमारा OH बन गया था, ठीक है। अब आइए कार्बन नंबर 5वें पे। तो कार्बन नंबर 5वें पे हमारा ओनली बचा H, और जो ये बचा हमारा कार्बन नंबर 6 पे हमारा जो बचा वो बचा CH2OH, ठीक। कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है, और मेरे को हिसाब से समझ में आ भी गया होगा। अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर, अगर एनसीईआरटी बुक में ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर चीज़ बुक में एनसीईआरटी बुक में नहीं हो तो गारंटी है,
ठीक है ना। ये जो हमारा है अल्फा वाला। अब मैं बिल्कुल इसी तरह को समझा दूंगा बीटा वाला। ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन अल्फा वाले और सेम बीटा वाली। अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखो तो एनसीईआरटी बुक में इसका नाम दे रखा है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है नाम, वो ये ऊपर नीचे वाला, ठीक है ना। अल्फा माइनस माइनस लग गया को, बिल्कुल भाई सेम कंडीशन भाई, इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। क्यों घबरा रहे हो आप? बीटा वाला बिल्कुल सेम कंडीशन है, समझ देता हूँ एक बार आपको। अगर आपको अल्फा वाला समझ में आया हो तो आपको बीटा वाला समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल वही चेंज है। जो हमारा बीटा वाला होगा, बीटा वाले में हम OH को लगाएंगे ऊपर और CH2OH को लगाएंगे नीचे, ठीक। ये बन गया हमारा बीटा, ठीक है। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने फैक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने सीखी, फैक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखी, और फाइनल हमने फैक्टोज का बिल्कुल फोरन वाला बिल्कुल पार्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है। हमने इतनी फैक्टोज के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर कोई मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी तो उस पर आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी देखने के लिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई है जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको कोई चीज़ पसंद आया और आपको समझ में आया तो आप एक प्लीज़ कमेंट करके जाना, ठीक है ना। आप कमेंट नहीं करोगे तो भाई मेरे को समझ में नहीं आने वाला कि आप मेरे को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको तो नहीं करना है फैक्टोज के लिए, और कोई वीडियो इंपॉर्टेंट होगी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप और मैं दोनों साथ मिलकर कर ही रहे मेहनत। तो ठीक है, आज की करते हैं वीडियो नहीं पे एंड। अगर आपको कंटेंट पसंद में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी टाइप से सारे टॉपिक सारे कंटेंट्स अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ध्यान रखें। ओके बाय बाय।